नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। अभी हम मौजूद हैं, ये देख रहे हैं पीछे, इसमें दिखाई दे रहा है आपको जिमीकंद की खेती है, जिसको सूरन की खेती भी हिंदी में कहते हैं। और जिमीकंद हमारे यहाँ बहुत प्रसिद्ध फसल है और लोग बहुत चाव से खाते हैं। बारात में इसका पूरी तरीके से इस्तेमाल होता है। छत्तीसगढ़ का पंगत इसके बगैर नहीं बैठता है ना। पंगत बैठी तो जो जिमीकंद बना दी तो बड़े आदमी है, ऐसे मान्यता है छत्तीसगढ़ में। तो डिमांड रहते, जैसे वो वीडियो देखे होंगे ना कि पान पराग चाहिए, ऐसा वाला विज्ञापन होता था, तो ऐसा ही जिमीकंद का छत्तीसगढ़ में बारात में होता है। जिमीकंद खवाबे बरतिया मल्ला। तो हम समझाने जा रहे हैं आपको कि जिमीकंद की खेती आप कैसे कर सकते हैं। ये जो गांव है ये अरसी है और तहसील जो है इसका बोरी है और जिला दुर्ग है, छत्तीसगढ़ है। फार्म का क्या नाम है भैया? पूछता हूँ, क्या नाम है? शर्मा कृषि फार्म। आपका नाम भैया? पवन शर्मा। और कितने साल से कर रहे हैं ये खेती? ये खेती तो अभी मेरा दूसरा साल है। दूसरा साल है जी। अच्छा, और कितने में लगा है? ये अभी 3 एकड़ में, पिछले साल 1 एकड़ में लगाया था। अभी 3 एकड़ में लगा है। ड्रिप सिस्टम में लगा है? ड्रिप में लगा है 3 एकड़ में जिमीकंद। तो चलिए आपको डिटेल के साथ समझाएं कि आप जिमीकंद की खेती आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये भाई साहब हमको घुमा रहे हैं, क्या नाम है सर? सुदामा रामनी सर। और इनका 3 स्टोरी वाला फार्म जो आपने दिसंबर में देखा है वो उधर है और हम वही कवर करने आए हैं। और भाई साहब इधर खेती भी हमको कवर करा रहे हैं। तो ये किस महीने में लगाए हैं? इसको मैं जून में लगाए हैं जी। लगाने का तरीका क्या क्या है? जैसे हम ड्रिप में लगाते हैं तो इसको पहले अपन प्लाऊ से जुताई किए हैं। हाँ, प्लाऊ से जुताई करने के बाद में अपना जो नवनास वाला नागर उस पर भी जुताई कर दिए। हाँ, उसके बाद वो जो मादा वाला आता है एक हल, हाँ, उससे अपन मादा बनाए। अच्छा, मादा बनवाने के बाद में इसमें फिर ड्रिप पाइप बिछा के ड्रिप में पानी पूरा दिए, मादा को पूरा भिगाए हैं। हाँ, भिगाने के बाद में उसमें जिमीकंद का बहुत छोटा छोटा जो ये रहता है, पोथी बोलते हैं उसको, हाँ, उसको फिर लगाए हैं। छोटे छोटे वाले पोथी को जी, जी। आपने लगाया उसके? जी, ठीक। और लगाने के बाद में फिर वही जब पौधा मान के चलो 1 फीट का पौधा हुआ ना, हाँ, उस टाइम फिर इसमें अपन यूरिया, डीएपी, पोटास और सुपर, हाँ, ये सब मिक्स करके लाइन से बीचों बीच अपना डाल दिए उसमें। अच्छा, फिर ड्रिप चला दिए और उसमें बीच बीच में ड्रिप चलाना ही पड़ता है, गीला रखना पड़ता है। इसमें जैसे एक दिखा था ये थी थोड़ा, एक मादा से दूसरे मादा की डिस्टेंस क्या है? ये वैसे 5 फीट 6 फीट के आसपास लगा सकते हैं इसको। 5 फीट 6 फीट एक मादा से दूसरा मादा रख सकते हैं। और इसमें जरा खोल के दिखाओ तो भाई, खोलो तो। इसमें जैसे हम देख रहे हैं तो ये कितना डिस्टेंस में इसको रखा गया है? ये वही 8-9 इंच 8-9 इंच पे रखा गया है पूरा लाइन से ही। हाँ, एक जगह में 2 ठो ऐसा, हाँ, दोनों तरफ रखा है? हाँ, दोनों तरफ रखा है। ठीक है, इस तरीके से है। और ये निकलने की उम्मीद कब है? ये अपना वही नवरात्रि से दिवाली के आसपास। नवरात्रि से दिवाली के आसपास। तो दिवाली में ही सेल करने का पूरा प्लान रहता है क्या? हाँ, दिवाली में रेट मिल जाता है। कितना रेट मिलता है दिवाली में? दिवाली में निकल जाए तो इसमें 20 रुपये से ऊपर ही रेट जाता है। 20 रुपये से ऊपर जाता है पर केजी। हाँ, हाँ, ठीक। तो ज़्यादातर किसान जो छत्तीसगढ़ में करते हैं दिवाली को देख के ही करते हैं? हाँ, दिवाली के आसपास उसी समय शादी ब्याह का भी सब ये चालू हो जाता है। हाँ, तो उस समय रेट मिलता है। और दिवाली के त्यौहार में भी इसका इस्तेमाल? हाँ, दिवाली त्यौहार में तो विशेषकर जिमीकंद का सब्जी का ये रहता है दिवाली के दिन, गोवर्धन पूजा के दिन, गोवर्धन पूजा खिचड़ी खवाए में, हाँ, है ना। हाँ। तो वो कोई भी बिजनेस जब कोई करता है तो कल्चर को समझे, संस्कृति को समझे और उसी हिसाब से करे कि संस्कृति ही उसके डिमांड को जनरेट करती है ना। तो उसको समझ के करेंगे तभी बिजनेस सफल होगा। जैसे वो बता रहे हैं कि कहीं हो दिवाली पर निकाल के बेच देना है। हाँ। अच्छा, पिछले साल इसमें कितना खर्चा किए थे? 1 एकड़ खर्चा तो बहुत, पिछले साल क्या है, मेरे बीज खरीदना पड़ गया था। अच्छा, तो 15,000 तो मेरे बीज में लग गया था। और उसके बाद अदर खर्च मान के चलो वही करीब 15-1,000 रुपये और अदर खर्च आया होगा, ये ड्रिप को छोड़ के। अब ड्रिप तो अपना परमानेंट है, वो तो हर फसल में काम आना है। लेकिन ड्रिप छोड़ के यानी 30,000 रुपये एकड़ में मेरे खर्च आ गया था। और फसल लगभग 75-80 हज़ार रुपये फसल आया था 1 एकड़ में।
तो पिछले साल से इस साल का फसल ज़्यादा इस साल अच्छा है कि कैसे है? इस साल अच्छा है, पिछले साल कमज़ोर था फसल। तो 1 एकड़ में इस साल कितना आने की उम्मीद है? इस साल तो लगभग 100 क्विंटल के आसपास आ जाएगा 1 एकड़ में। पिछले साल मैं लेट हो गया था तो रेट भी नहीं मिला मेरे को, 10 रुपये 12 रुपये में बेचा था मैं 100 क्विंटल 1 एकड़ 1 में? एकड़ में। अच्छा, अब 30,000 की खर्चा किए हैं? हाँ, इस साल तो बीज अब मेरा घर का हो गया, हाँ, तो बीज का पैसा मेरा पूरा बच गया है। तो भैया कतका आमदनी की उम्मीद लगा कर रखे है? अब वही है, पैसा बताना भैया। रेट के ऊपर है। पैसा मतलब तब ले कतका है? 20 रुपये के है? 6 हाँ, 20 रुपये अगर रेट चले जाए तो एकड़ में 2 लाख रुपए खो जाएगा। 2 लाख रुपए खो जाएगा, जिसमें 30,000 को घटा दो, हाँ, 1,70,000। हाँ हाँ, तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो है धान से ज़्यादा प्रॉफिट धान से तो कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट है, यानी चावल से कई गुना हाँ, ज़्यादा हाँ। प्रॉफिट का है। और ये भर्री वाले ज़मीन पे होता है क्या, जहाँ पानी ना रुके? पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी मत रुके तो धना भर्री सब में हो जाएगा, पानी बस नहीं रुकना चाहिए। क्या है, अपन मादा बना दिए हैं, हाँ तो मादा से पानी निकल जाता है, हाँ, पानी का निकासी होना चाहिए। पानी का निकासी होना हाँ। चाहिए। और इंटर भी बहुत अच्छा है, लेकिन हवाएं तेज है और छत्तीसगढ़ में बारिश अभी हो रही है, इससे पहले सूखा पड़ा हुआ था सूखा पड़ा। और बारिश होने वाली है, तो तेज है हवा। तो ये है। और इसमें बीमारी क्या आती है? बीमारी कुछ नहीं, इसमें बीमारी के लिए कोई स्प्रे करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें सिर्फ घास के लिए अपन जो पैराकाट आता है ना, हाँ। जो तुरंत घास को मार देता है, हाँ उसी को डालते हैं। जब ज़्यादा धूप रहे, हाँ जमीन एकदम सूखा रहना चाहिए, हाँ, वो स्थिति में अपन पैराकाट डालेंगे, पूरा घास खत्म हो जाता है उसको क्या स्प्रे करते हैं? स्प्रे में। अच्छा, उसके अलावा कोई दवाई इसमें कोई इस्तेमाल? दवाई नहीं, कोई कीटनाशक का तो काम ही नहीं इसमें। हाँ, कीटनाशक का काम बिल्कुल हाँ, नहीं है। हाँ। मतलब खर्चा नहीं मांगती है हाँ हाँ, खेती। कोई खर्चा नहीं, जीरो। आपका टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, फिर बस। नुकसान होने की उम्मीद कम है। कोई नुकसान है ही नहीं इसमें। कोई नुकसान नहीं है। हाँ, और इसका रकबा लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है। जैसे मैं अभी दुर्ग से आ रहा हूँ तो बहुत सारे खेतों पर ये मैं देख रहा हूँ, जी। दिखाई दे रहा है। तो ये भाई साहब ने जानकारी दी सूरन की खेती यानी कि जिमी कांदा के खेती के बारे में डिटेल आपको समझाया। साथ में इसका एक और फ़ायदा है, इसका भैया बरी बनता है ना? बड़ी बनता है इसका पोंगा का। तो माहौल दे दे बेतेगात के, हाँ हाँ, है ना? हाँ। इसका बरी भी बनता है, तो बरी भी बनाते हैं। ये जो तना है हाँ। और इसी को छील के बड़ी बनाते हैं, हाँ। उड़द के साथ मिला हाँ, के। उड़द दाल में। और हमारे यहाँ लेड़गा बड़ी कहते हैं, हम हाँ। यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं। वही ढेकरा झगड़ा ढेकरा बड़ी बड़ी, जकड़ा बड़ी। ढेकरा झगड़ा दोनों बोलते हैं सर। हाँ, उसका नाम भले खतरनाक है, हाँ, लेकिन हाँ, सबसे मिठास के हाँ, बड़ी हुई है। ओकर से अच्छा स्वाद में कोई बड़ी कोई बड़ी चीज़ नहीं। कोई बड़ी नहीं हो कर सकता स्वाद में, है नहीं? नाम ले भले आदमी मनो कर आए भाई रख दे तो लेकिन उससे अच्छा बड़ी कोई होता नहीं है। और ये भाई साहब कौन है? ये उमेश कुमार यादव यहाँ का कर्मचारी है, यही इसी की देख रेख में पूरा काम होता है। अच्छा, कितने एकड़ का है आपका फार्म? ये तो जो मेरा ड्रिप वाला सिस्टम है, ये 6.5 एकड़ का है, जिसमें केला, जिमी कांद और थोड़ा बहुत अपने घर हाँ, के लिए उधर टमाटर, केला भी लगा है, वो भी हम शूट करेंगे। और बाकी में धान है सर। बाकी सब धान वगैरह है। धान वगैरह है। ये जो फसल है वो कितने महीने का है? ये 6 महीने का। 6 महीने का। जी। तो 6 महीने के बाद इसमें क्या लगा सकते हैं? इसमें अपन जिमी कंद को उखाड़ने के बाद तुरंत इसमें चना डाल सकते हैं, मसूर, जो भी यानी अपने रवि की फसल हाँ, है, रवि की ये फसल इसमें और हो जाएगी। हाँ, और हो जाएगा। उसको अगर उखाड़ के अपन और थोड़ा सा मेहनत करके काम कर लें तो उड़द मूंग भी डाल सकते हैं। मतलब 3 फसल 3 ले सकते फसल ले सकते हैं इसमें, अगर अपने पास बोर का साधन है और वो सब फेंसिंग वगैरह सब सही है तो हैं। हाँ, 3 फसल ले सकते हैं इसमें। मतलब जिमी कांदा के साथ 3 फसलों को लिया जा सकता है। और लिया जाए। और ये जून में लगाए हैं, नवंबर तक हाँ, कट जाएगा। कट जाएगा। नवंबर तक कट जाएगा। ठीक, तो ये थी जानकारी कि जिमी कंद की खेती आप कैसे करें, और इसका बहुत डिमांड है हमारे यहाँ। और उन्होंने बताया देवारी पे डिमांड है, देवारी से पहले निकाल के बेच रहे हैं कोई भी हाल में। और इस तरीके से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका रकबा लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहा है और बहुत फ़ायदे की खेती है। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।